नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मठलिंग और सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी की असीम कृपा से एक बार फिर गुरु जी की संगत रेखा पालीवाली आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए हैं। साध संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेखा आंटी बोस्टन यूएस की संगत हैं और कई सालों से गुरु जी महाराज ने इन्हें कृपा बख्शी हुई है। गुरु जी की संगत को पिछले कई सालों से इन्होंने बहुत आगे से आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। गुरु जी की असीम कृपा है इन पर। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सेशन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू चौहान आंटी जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्कार। इस दुनिया का ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो गुरुजी ने, जिसको चलाने के लिए गुरुजी ने सुरेश वासन अंकल को इंस्ट्रक्शंस दी, उनको विजन दिखाया और गुरुजी ने उनको इस धरती पे उनको ही चुना, क्योंकि गुरुजी को पता था कि वो अपनी टीम के साथ इस सेशन को, इस प्लेटफॉर्म को, इस ऐसे दरबार को पूरी दुनिया तक, इस दरबार की, गुरुजी महाराज की कृपा की, ब्लेसिंग्स की जो जर्नी है हर एक संगत की, वो सारी दुनिया की संगत सुन ले, उनको एंजॉय करे। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे को आज इस सेवा के लिए मौका दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मैं नाचीज हूँ, एक कुछ नहीं पता। आप कब से हमारे साथ जुड़े हो गुरुजी, ये तो समय बताता है कि हम कितने जन्मों के आपके साथ रहे हैं। और ऐसा मौका दे के आप हमें याद दिला देते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम नहीं जानते मैं जो तुम्हें कब से जानता हूँ। मैं ही तो चुनता हूँ तुमको कि तुम क्या कर सकते हो। सो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और रेखा पालीवाल आंटी जो बॉस्टन संगत से हैं, उनका मैं बहुत वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना उनका कि वो अपना समय निकाल के, जो उनकी ब्लिसफुल जर्नी है गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद, क्या क्या चेंजेस हुई लाइफ में उनके, कितनी ब्लेसिंग्स मिली, कितने मिरेकल्स हुए, कितने कितने हो सकता है कि ड्रीम्स पूरे हुए हो गुरुजी के शरण में आने के बाद। और कितनी इंटरनल पीस मिली है, ब्लिसफुल जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से जो गुरुजी ने की है, वो ये गुरुजी कर सकते हैं। इस धरती पे कोई इतना सक्षम गुरु नहीं है कि परमात्मा होते हुए भी एक शरीर रूप धारण करके हमें ब्लेस करने के लिए इस धरती पे आए। उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। सो ओवर टू यू रेखा पालीवाल आंटी, आप प्लीज अपना जर्नी जो गुरुजी के साथ आपने एंजॉय की होगी, उसको हम भी सुने। हम भी उस एंजॉयमेंट है जो, कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपको दिखाई होंगी, दी दी होंगी। होंगी। हाँ जी, हाँ जी, हम हम उसको सुने। हाँ जी, थैंक यू। आप प्लीज अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना ये घड़ियां बख्शने का, सत्संग कराने का। और आज तो घर पे भी सत्संग है शाम को। सो गुरु जी के दरबार में, डैडम निवास पे। सो इससे अच्छा मौका क्या होगा जो गुरुजी ने ये दिन चुना मुझे बाकी सब संगत के साथ सत्संग करने का। मेरा क्या मुझे मिला गुरुजी से ही शेयर करने का सारी संगत के साथ, ये मौका बहुत ही भाग से मिलता है। सारी संगत जहाँ जहाँ से भी जुड़ी है इस प्लेटफॉर्म पे, सच अ प्रेशियस प्लेटफॉर्म।
बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने का और सुनने का। आई होप मैं पूरे अच्छे से मैं अपने गुरु का गुणगान कर पाऊँ आप लोग के साथ। मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, सो प्लीज़ माफ़ करिएगा, पर फिर भी कोशिश करूँगी कि जितना भी मैं बता सकूँ इन 23 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, डेफिनेटली आई शेयर विद यू। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और ये प्लेटफॉर्म का भी बहुत शुक्राना। सुरेश अंकल से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है जब भी वो बात करते हैं, सो बहुत बहुत शुक्र सुरेश अंकल। अम, मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ हुई बहुत अजीब तरीके से हुई, जो कि भी मैं दिल्ली से हूँ पर मैं कभी सुना भी नहीं था गुरुजी के बारे में, वहाँ पर इतने पास रह के भी। वहाँ पर सफदरजंग क्लेव में, और कोई दूर नहीं है वो गुरुजी के बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट से, पर कभी भी खबर नहीं हुई कि यहाँ पे कुछ है, कोई ऐसे हैं गुरु जो इतने इतना प्यार बरसते हैं। पर टाइम आता है, जब समय आता है तभी आप उस दर पे जा सकते हैं। सो 89 में मैं यहाँ मूव हो गई बॉस्टन। फिर तो कोई सवाल ही नहीं था, यहाँ तो आसपास और इतना नहीं था, बहुत घर में बिजी थी मैं, बड़ी फैमिली 7 जने थे हम यहाँ पर, सो कोई टाइम नहीं था, बच्चे छोटे थे बहुत। पर सेवा भावना हमेशा रही मेरे में। मैं इंडिया में भी थी तो नीचे बिल्डिंग में जितने बच्चे थे उनको आर्ट क्राफ्ट सिखाती थी, कुछ ना कुछ करना जिंदगी में। मेरे हस्बैंड की दादी जी थी, उनको संभाला। वो जब उनका स्वर्गवास हुआ तो हमको यहाँ मूव करने को मिला। यहाँ आने के बाद भी घर का भी बहुत था काम, और गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने 2 साल पढ़ाई भी करी। आफ्टर 16 इयर्स ऑफ मैरिज पढ़ाई छोड़ी हुई, बट कैसे पार लगाया मैंने अपने आप को 2 साल मेहनत करके। और जो चीज़ उस टाइम समझ नहीं आती थी जब कॉलेज में पढ़ती थी, कि भाई उस टाइम इतना टाइम लगता था उसको समझने में, वो मैंने फट अपने 2 साल में आई फिनिश्ड माय कॉलेज। सो अब जब सोचते हैं ये बात कि ये कैसे होता है ये सब, अब समझ आता कि कौन था पीछे। गुरु महाराज के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मैं शुरू से ही बहुत शिव जी की भक्त रही हूँ। मैंने काफ़ी 16 सोमवार और जैसे करते हैं वो सब किया है, और चाहे वो शादी के लिए किया हो, माँ के कहने से किया हो, बट जो चीज़ अच्छी लगती है वही करता है। नहीं तो शायद उस एज में सुन पेरेंट्स बोल भी दें तो बच्चे नहीं सुनते हैं, बट जैसे उन्होंने बोला कर लिया। जब भी कोई बोलता था कि आज ये पूजा है, आज वो पूजा है, बस चले जाना ज़रूर। पर ऐसा कुछ नहीं था मेरे में कि मैं बहुत पूजा पाठ में थी। बस जिसने बोला वहाँ चल दिए, सब भगवान में श्रद्धा थी, और इसी तरह चल रहा था सब। जब यूएस से आ गए उसके बाद जाना नहीं हुआ इंडिया, पर 2011 में जब हम गए, सो बहुत दिन से इच्छा थी कि एक मेरा ब्रदर था, अतुल मोहंता, जो कि गुरुजी के टाइम की संगत है, और भाटिया आंटी के भाटिया अंकल ने उनका भी सत्संग किया हुआ है अपने, जब भी उन्होंने सत्संग किया है आप लोगों ने सुना हो शायद। और उनके 2 बच्चे अदिति और अमन, दोनों उनके भी सत्संग है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने वो दिल्ली में थे, बट सब यही कहते थे कि वो किसी से मिलता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो बस एक बार जब हम गए तो हमने कहा इस बार दिल्ली जाएंगे और हम पहले सबसे पहले उसी से मिलेंगे।
वो गुड़गांव में रहता था। और एयरप्लेन से उतरते ही हमने वी डिसाइडेड कि हम अभी जाएंगे, क्योंकि फिर कहते हैं दिल्ली जाने के बाद तो आना बड़ा मुश्किल होता है, गुड़गांव बहुत ट्रैफिक होता है। तो हम सीधा गुड़गांव गए। और उसको उसको मैंने वहाँ पर मैं गई तो उसने मेरे को दिखाया अपना घर, और वहाँ पे गुरुजी का बहुत सुंदर येलो चोले वाला स्वरूप लगा हुआ था। मैंने उसको कहा कि ये क्या आपके मामा जी हैं, बिकॉज उसके मामा जी काफी लगते हैं उसके वो स्वरूप के जैसे। कहती नहीं नहीं, ये तो मेरे गुरुजी हैं। और वो टाइम था और शाम तक वो गुरुजी के गुणगान सुनाता रहा मुझे। वो शायद 2005 में जुड़ा था गुरुजी से। और इतने उसके सत्संग थे, इतने सत्संग थे जो उसने कभी रिवील नहीं किए थे, टिल द डे ही डाइड इन गुरुजी's चरण इन भाटिया आंटीज हाउस इन गुड़गांव, जब वो सत्संग करके उठा था। सो उसने इतने गुणगान अपनी बेटी का, अपने बेटे का, कि कैसे गुरुजी ने उसका साथ दिया। उसका खुद का, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कैसे रेंट पे करेगा, पर कहाँ से पे करते था। बोलता है दीदी मुझे पता नहीं मैं कैसे करता हूँ। सो अब, और वो गुरुजी थे हमारे जो उसका ध्यान रखे इतना। उसको हार्ट अटैक आया था 30 साल में, जबकि वो 30 साल का था और इतने यंग एज में। और गुरुजी ने उसको दवाई से भी मुक्त करा दिया था। कोई वो दवाई नहीं लेता था। जब मैं उससे मिली हूँ 2011 में, बोला दीदी मैं 10 साल हो गए कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और मेरा एकदम ठीक रहता है सब कुछ। और ये तो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने उसको 7 साल की मोहलत दी थी। और जिस दिन 7 साल पूरे उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। तो उस दिन जब मैं उसके साथ सुन रही थी उसका सब गुणगान गुरुजी का उसके मुंह से, मेरे भी और ये आई थिंक सभी के में है कि अम, हम लोग कोई ना कोई परेशानियों से निकलते हैं। वैसे भी कोई जिंदगी स्मूथ नहीं होती है किसी की भी। जैसे कितना भी पैसा हो, कितनी भी हेल्थ अच्छी हो, कहीं ना कहीं जरूर प्रॉब्लम होती है। और मैं सब ठीक था, सब अच्छे था, बट एक ही था मेरे मन में कि मेरी बेटी शादी के लायक थी और उसका उसके लिए लड़का देख रहे थे, और नहीं मिल पा रहा था। जो भी आते थे उसके लिए प्रपोजल सब, पता नहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती थी और वो नहीं होता था। तो उस बार जब मैं 2011 में गई थी तो यही सोच के गई थी कि इस बार मैं जब जो भी मेरे को बताते हैं कि कौन है, मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज कोई सोच समझ के और थोड़ा पता करके बताया करो। और जब मेरे को अतुल ने सारा गुरुजी के बारे में बताया, मेरे एकदम स्ट्राइक किया कि यही जगह है कि जो, और यही है जो गुरु मुझे इस उलझन से निकाल सकते हैं। सो मैंने उसको राइट अवे सारा दिन उसके बच्चों का सत्संग सुना। मतलब इतने अद्भुत सत्संग थे कि उस टाइम तो कुछ पता नहीं था होते क्या है सत्संग, पर बहुत सुंदर लगा सुन के। और मैंने उसको बोला कि मुझे भी आपके साथ जाना है मंदिर। तो बोले गुरुजी है नहीं आप, बट फिर भी सत्संग होते हैं वहाँ पे और हम हर संडे जाते हैं, तो आप चलिए शाम को चलेंगे अपने। और मेरा उनके साथ जाना हुआ। और वही हुआ कि मैंने सत्संग अटेंड किया। एक तो पहले तो वहाँ पे ऑरा इतना सुंदर था, इतना सुंदर दरबार गुरु जी का, जो कि बड़ा मंदिर था। और बस देखती ही रह गई मैं। बस उस टाइम ज़्यादा संगत नहीं थी। बस खाली वो जो हॉल था वही एक भरा हुआ था बस। और हमको बहुत अच्छा दर्शन मिले गुरु जी के, और वहाँ बैठे हम लोग, चाय प्रसाद आया। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या सत्संग होता है, क्या होता है वहाँ पर। और उसके बाद और ऐसा हुआ कि उस दिन मेरे बच्चे भी वहाँ थे। बेटा स्पेशली वहाँ था, बैंगलोर से आया हुआ था, काम से आया हुआ था यहाँ पर। सो वो बैंगलोर से काम के लिए आया दिल्ली। तो मैंने उसको बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ मैं। और
तो बोला कि मम मैं तो अभी बहुत दूर हूँ, तब नोएडा में था शायद, उस टाइम बहुत दूर लगता था वो नोएडा भी। तो बोला कि मैं तो पता नहीं कैसे आऊँ, और मैंने तो बहुत मुश्किल है। और मेरे मन में यही हो कि हाय वो आ जाए, मैं अतुल को बोलूँ, मैं प्लीज़ उसको बोलना आ जाएगा। बोले दीदी आप उसको छोड़ दो ना, वो अपनी मस्ती में है, वो अपने आप देख लेगा, आप छोड़ दो उसको, आप चलो बस। और हम लोग वहाँ बैठे, चाय प्रसाद आई, मैंने ली, और मेरे को बहुत पसंद है चाय। सो पहली तो वही गुरुजी की जो होती है, मैं आई लुक फॉरवर्ड एवरी डे इन द मॉर्निंग की पहले चाय प्रसाद लेनी है, बस अभी मिलेगी मेरे को। और उसके बाद थोड़ी देर में मैं टर्न करती हूँ और मेरा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो भी खड़ा है चाय सेवादार के साथ। माय गॉड! मैंने कहा ये तो कह रहा था मैं कैसे आऊँगा, और ये कैसे पहुँच गए यहाँ पर? अब समझ जब पीछे सोचते हैं तो अब समझ आता है कि कौन था वो। वो गुरुजी थे जिसने उसको डाला, उसके दिमाग में डाला कि नहीं जाना है, मम्मी ने कहा है, एंड ही केम। और मैं मतलब उस टाइम नहीं पता था कि गुरुजी क्या-क्या करते हैं, पर अब समझ आता है कि जो मन में आ जाए, जो गुरुजी के लिए आता है कि हाय गुरुजी ये हो जाए, और गुरुजी कर देते हैं। मतलब हर चीज़ सुनते हैं गुरुजी। बहुत, बहुत इन 23 साल में मैंने देखा है कितना कुछ अपने खाली सुनते हैं, सोचते हैं, और गुरुजी उसको पूरा करते हैं। और उसको जब चाय सेवादार के साथ वो खड़ा था, मैंने उसको बोला कि चाय ले ले, तो इशारे से, तो वो बोला कि वो उसको भी बहुत पसंद है, वो ले आया और 2 गिलास लाया। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैं तो पी चुकी हूँ। बोले कोई नहीं दीदी, आपको डबल डोज़ आज ब्लेसिंग मिली है, आप ले लो। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं जब भी सत्संग में होती हूँ, सब सेवादार को पता है कि मैं 2 बार चाय पीती हूँ, ना भी पता हो कहीं भी, बाहर भी कहीं होती हूँ, किसी भी तरह मेरे पास 2 गिलास आते हैं चाय के हमेशा। पहले एक ओरिजिनल जो सबको मिलता है, और उसके बाद एक ज़रूर आता है, और कैसे आता है ये तो गुरुजी ही जान सकते हैं। तो बहुत प्यार देते हैं गुरुजी। और वो बच्चा भी वहाँ आ गया, बाद में सत्संग के बाद मैंने उसको पूछा कि कैसा लगा? एंड ही सेड कि इतना पीस तो मैंने कभी भी नहीं पाया जितना मैं यहाँ पे बैठ के मेरे को अच्छा लगा। नहीं तो वो भी बहुत दूर था मेरे से, और मैं सोची जा रही हूँ सारा टाइम कि मैं पता नहीं वो मुझे कहेगा कहाँ लाके बिठा दिया है मुझे, 23 साल का बच्चा वहाँ पर। तो पर इतना अच्छा लगा। सो ये यही होता है, विश्वास हो रहा था गुरुजी से कि हाँ भई ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो एक ही वहाँ पे मैं मानता माँग के आई थी कि गुरुजी मेरी बच्ची को किसी से मिला दो, उसके जीवन साथी उसको दिला दो। और जब मैं वापस यूएस आई, बस एक ही सत्संग मैंने अटेंड वहाँ बड़े मंदिर में किया, और एक ही बार दर्शन किए। बस 10 दिन वहीं थी मैं, और उसके में इतना मैं दोबारा नहीं जा पाई, और मैं वापस आ गई। यहाँ आके सबसे पहले मेरी बच्ची ने मेरे को फ़ोन किया, और उसने यही कहा, मॉम आई फाउंड समबडी ऑनलाइन एंड आई एम डेटिंग। सो संगत जी, इससे बड़ी बात और क्या सुनेंगे गुरुजी? मीन्स इतना दिल खुश हो गया, माय गॉड! ये तो अब मैं सुन के ही आई थी, पर गुरुजी ने तो करके दिखा दिया मुझे। और विश्वास इतना बढ़ गया गुरुजी में कि, और जो शब्द बानी मंदिर में सुन के आई थी, वो मैं बचपन में हमेशा सुनती थी, क्योंकि दिल्ली की हूँ, पंजाबियों के साथ, सरदारों के साथ रही हूँ, गुरुद्वारे गई थी, तो इतना अच्छा लगता था। यहाँ आके मैंने शुरू किया सुनना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था, इतना दिल खुश रहता था कि जो मैंने चाहा वो मैंने को गुरुजी ने दिया। और बस सारा दिन मैं वही सुनती थी। और फिर मैंने उसको, अतुल को, एक दिन फ़ोन किया कि बहुत दिल करता है कि मैं भी सत्संग करूँ, कैसे होता है सत्संग ये तो मुझे पता नहीं। उसने बताया बहुत सिंपल है, हमारे गुरुजी कोई रिचुअल्स नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल है। एक वहाँ पे आप रखो गुरुजी का स्वरूप, एक दिया जलाओ, और शब्द वाणी करो, और मेरे मंत्र जाप करो, एक प्लेलिस्ट बना लो, और हो जाएगा, आरती कर लेना। मैंने अकेले 2011 में अकेले मैं थर्सडे को गुरुजी का स्वरूप रखती थी, करती थी, उसके बाद फिर उठा के हटा देती थी, फिर थर्सडे को लगाती थी। 2012 में
फिर गंगा आंटी आए यहाँ पर। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लग गए दिल्ली से पढ़ने के लिए। किसी तरह उन्होंने मुझे ढूंढा। फिर हमने साथ में शुरू कर दिया, स्काइप पे हम सत्संग करते थे क्योंकि वो उनको टाइम नहीं होता था आने का, और मैं भी काम करती थी। पर हम किसी भी तरह से 7:30 बजे हम शुरू करते थे, और वो आज तक मेंटेन है वो टाइम। उनसे पता चला गंगा आंटी का, उन्होंने फिर आके सत्संग किया और बताया कैसे कड़ा प्रसाद होता है, कैसे सब चढ़ता है, गुरु जी को क्या जल रखना होता है, सब सीखा। और उस दिन जो दरबार लगा था वो भी मेरे बच्चे ने लगाया। और उसने मुझे बोला कि जब हटाने का टाइम आया तो कहते हैं, मॉम आप हर थर्सडे रखते हो और हटाते हो, इतना सुंदर दरबार लगा है, इसको छोड़ दो ना, इसमें कमरे में कौन आता है। और वो कमरा है और आज का दिन है, गुरुजी ने अपना स्थान बना लिया यहाँ पर। और ये डैडम निवास से कहलाता है अब गुरुजी का मंदिर। तो जो भी कोई आता है मैं उनको बोलती हूँ, हाँ 24 घंटा खुला है, आप एक फ़ोन करके आ जाओ जब भी, और आप वेलकम हो, कभी भी दर्शन करने आओ। तो बहुत प्यार से गुरुजी कराते हैं। बहुत अब उनके भी एक्सपीरियंस सुनते हैं, जो यहाँ आते हैं रोते रोते जाते हैं, और अब वो बहुत खुश है कि एक तो गुरु जी के साथ हैं, और दूसरा जो वो रोते रोते आए थे वो कारण उनके वो सब काम हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लग गया है। बस सारा दिन यही होता है कि गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। बहुत कृपा करते हैं गुरुजी, बहुत आशीर्वाद हैं गुरुजी के। जिसके सिर पर तुम स्वामी फिर दुख कैसा। सच है कि बहुत कष्टों से निकालते हैं, बहुत कुछ सरल कर देते हैं। पर वही है कि कष्ट तो पाना ही है ना, जो कर्म किए थे वो तो we'll have to all we all go through that journey। and कितना भी कुछ हो, हेल्थ है, एक समय आता है कि सब समझना पड़ता है कि अब जैसे जैसे बड़े होते हैं सब सो इश्यूज आते हैं। बट यही है कि गुरुजी इतने आराम से निकाल देते हैं कि अम, मालूम ही नहीं कि वो सब कहाँ चला जाता है। सो पहले भी मैंने सत्संग किए हैं कुछ, अगर आपने सुने हैं तो। गुरुजी ने ये दो तो जो मैंने मांगा था वो किया। पर यही है कि मांगना, ये बहुत दिनों बाद पता चला कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं, गुरुजी को मानते हैं। पर वही हुआ कि जो गुरुजी से मांगा था वो थोड़े दिन रहा। 4 साल में वो जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया वो नहीं रहा, वो छोड़ दिया उसने। सो उस एक चीज से समझ आ गई ये बात कि अब कभी नहीं मांगना गुरुजी से। बस अब उसी रास्ते पे चल रही हूँ। कोई डिमांड नहीं है, सब कुछ दिया है गुरुजी ने, बहुत दिया है। बस अब अपने चरणों में लगाए रखें, इसी तरह सेवा लें। गुरुजी ने जो ये सेवा दी है इसके लिए तो मैं कितने शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, कि अब एक चीज़ है आगे ज़िंदगी में कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे ज़िंदगी कटेगी। मुझे कोई मूवीज़ देखने का शौक नहीं है, मुझे कोई शॉपिंग करने का शौक नहीं है, तो आदमी क्या करेगा बुढ़ापे में। सो दिस विल बी सो नाइस कि मैं सारा दिन अपने गुरुजी का गुणगान सुनती रहूं, शब्द बानी सुनूं और जिंदगी काटूं। आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा और कोई रास्ता होगा जब तक गुरुजी अपने चरणों में रखेंगे। अब मैं आती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस सुनाती हूँ मैं आपको कि गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे उन डिफिकल्टीज से निकाला है। काफी अब रिसेंटली तो काफी कुछ हुआ है मेरे साथ। पहले भी अब जब वापस सोचती हूँ मैं कि ये हुआ था वो हुआ था, लोग संगत के, पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ तो समझ आता है कि ये कौन था पीछे, किसका पावर था, कौन ये पार लगाता था। वो मेरे गुरुजी थे। मैं जब यहाँ यूएस आ रही थी, मेरी सिस्टर कज़न
तब तो मैं गुरुजी के बारे में भी नहीं जानती थी। मुझे उसने एक शिवलिंग दिया और एक मुझे कॉपर का लोटा दिया, और आज मैं सुनती हूँ कि वही गुरुजी हैं जो महाशिव है, और वही कॉपर का उससे वो ब्लेसिंग देते थे। तो समझ आती है कि किसने माध्यम किसको माध्यम बनाया, जो कि खुद नहीं जानती थी गुरुजी कौन है। और उसने मुझे ये दोनों चीज दे के यहाँ भेजा था कि तू जल डाला कर। और मैंने वहां उस दिन से जल डालना शुरू किया, तो पाया मैंने अपने गुरु को। और कितनी चीजें होती हैं। मैंने छोटी थी तब किसी ने मुझे कहा था कि सूरज भगवान को जल डालना चाहिए, धरती माँ को। और यही हमारे गुरुजी सिखाते हैं। मैंने कितने सत्संग में सुने हैं, गुरुजी उनको कहते थे कि आंटी, सूरज को जल डाला कर, धरती माँ को हमको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और ये बचपन से किसने सिखाया? कौन था उस टाइम? वो मेरे गुरुजी थे, जिसने उसी टाइम मुझे ये बताया कि ये सब करना चाहिए हमें जिंदगी में, अच्छा इंसान बनना चाहिए। मैं हमेशा सेवा भावना में रही। इनकी दादी जी थी 80 साल की, उनको संभाला। यहाँ ही इनके अंकल थे जो कि हैंडीकैप थे, उनको संभाला। हम लोग 7 जने रहते थे घर में। कोई टाइम नहीं था अपने लिए, बच्चों के लिए। बस जिंदगी चल रही थी। जब गुरुजी से मिली, जब सब चले गए, मेरे इन लॉज भी चले गए, इंडिया चले गए वापस, अंकल की डेथ हो गई, बच्चे कॉलेज चले गए, तब गुरुजी ने देखा कि ये है जो बॉस्टन में सत्संग संभालेगी। और ये कोई मेरा प्राउड नहीं है, ये मैं कोई अपने गुरु से नहीं बोल रही हूँ। ये मेरे गुरु की बढ़ियाई है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके रास्ते पे चलूं, मैं संगत जोड़ूं, और जो मैं सीखती हूँ मैं उनको भी सिखाऊं। और इस मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया गुरुजी ने कि अब सत्संग यहाँ होते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, इस वीक 4 सत्संग, और इतने सुंदर तरीके से कराते हैं, इतना सुंदर। गुरुजी ने शिवरात्रि का भी 2 दिन पहले कराया है। उनकी बारात निकली, संगत खड़ी होती है कि वॉलंटियर करती है कि हम शिव पार्वती बनेंगे, और इतना सुंदर दृश्य है। मतलब देख के हैरान रहते हैं कि हम लोग यहाँ कर कर सकते हैं ये सब। और कैसे जिंदगी कट रही है इतनी सुंदर गुरुजी के साथ, बहुत मुश्किल है बताना। उसके में उलझने भी बहुत आती हैं। ये नहीं है कि गुरुजी के साथ रह के मुझे डिफिकल्टीज नहीं आई हैं। लेटली मेरे 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर गुरुजी ने बाल बाका नहीं होने दिया मेरा। बस यही, जब कहते हैं ना कि कोई नहीं आता है काम, जो आता है गुरु आता है, भगवान आते हैं, कोई साथ नहीं होता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं सड़क पे पड़ी थी, कोई नहीं था संभालने वाला। बस एक ही चीज थी, गुरुजी बचा लो। और गुरुजी ने हाथ पकड़ा और मुझे कुछ नहीं होने दिया। सारा चेकअप हुआ, और रात के 1 बजे मुझे डॉक्टर कहता है आप बहुत लकी हो कि आप कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, पर कुछ नहीं किया। कौन था वो? मेरे गुरुजी थे। उन्होंने मेरी पुकार सुनी, और उन्होंने इतना कि गुरु उन्होंने कहा था मुझे कि 10 दिन आप कुछ मत करिएगा, आप एकदम बेड रेस्ट रहिएगा, आप ये दवाइयाँ आप 10 दिन तक खाइएगा। आप बिलीव करेंगे संगत जी, मैं अगले दिन सुबह उठ के एक एक्सेप्ट मैंने कंप्यूटर नहीं किया, काम नहीं 2 दिन किया, पर मैं अगले दिन से सुबह खड़े होके पूरा काम किया घर का। मैं माय मदर इन लॉ वाज हियर, शी वाज सिक, मैं उनको देखती थी, पर किसी भी तरह मेरे मन में यही था कि उनको कौन संभालेगा। और मैंने उस दिन भी उनका किया काम। उनको बताया भी नहीं था कि मेरे को क्या हुआ है। बाद में जब उनको पता चला तो वो भी हैरान रही, तो खड़ी कैसे हो गई?
पर ये है, गुरु जी देते हैं ताकत। जिस दिन सत्संग होता है, कैसे सारा दिन लगी रहती हूँ मैं अकेली, और यही की सोच के कि गुरुजी बहुत क्लीननेस चाहते थे, एकदम स्पिक स्पैन रहे, घर साफ रहे, कोई इधर उधर कोई चीज ना पड़ी हो। जब संगत आए, और संगत के रूप में गुरुजी आते हैं, तो और भी ज्यादा आप पर्टिकुलर रहते हैं, और बहुत प्यार से कराते हैं सत्संग। सारी संगत मतलब इतना प्यार देती है कि अपने वाले भी नहीं देते हैं। इतना प्यार, इतना सम्मान दिलवाते हैं गुरुजी कि आ, मालूम नहीं, वो समाता भी नहीं है दिल में कि कहाँ ला दिया है गुरुजी ने, कहाँ मुझे चढ़ा दिया एकदम। और कम्युनिटी में बहुत मैंने जश पाया, बट वही है कि गुरु के दर पे आने के बाद अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। अब मैं नहीं मिलती हूँ, नहीं बात करती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ। जहाँ ज़रूरी होता है बस वहीं जाती हूँ। अब नहीं जाना कहीं, जहाँ बस गुरुजी हैं वहीं हैं। गुरुजी ने मेरे बच्चे की शादी कराई, जो कि कोविड के एकदम बाद हुई थी। इम्पॉसिबल था कि कैसे तैयारी होगी। गुरुजी ने जूम के थ्रू संगत को मिलवाया, और खाली कोई उनकी प्रॉब्लम थी, उसको फोन करके मैंने बात की, और वो संगत ने मेरी सारी तैयारी करके भेजी, और इतनी सुंदर शादी कराई गुरुजी ने। और सारे संगत के साथ इतना सुंदर सत्संग हुआ शादी का, सबने खूब खुशियां मनाई, खूब डांस करे। सो ये कौन कराता है, ये जिंदगी में कौन खुशियां लाता है? ये गुरु है मेरे। मेरे हस्बैंड, जो कि बिलीव नहीं करते हैं, जिस दिन मैं पहले दिन गुरुजी के मंदिर गई थी, वो भी वहीं थे, पर वो गेट से ही मुड़ गए कि मुझे नहीं जाना है, मेरे को सगाई में जाना है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ जाओ मंदिर में। और वो आज तक भी नहीं जुड़े हैं। और वो आज भी अगर होते हैं, मन होता है, तो वो आरती में आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। और मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। मुझे ठीक है, जब मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ, कपल्स को देखती हूँ, बच्चों को साथ देखती हूँ, मन बहुत खुश होता है कि देखो कैसे फैमिली जुड़ी हुई है। पर फिर यही सोचती हूँ, गुरुजी कहते थे कि एक जन भी फैमिली का आ जाए तो सबको ब्लेसिंग मिलती है। तो जो जहाँ है, सबको ब्लेसिंग मिल रही है मेरे परिवार में। गुरुजी ने चूज किया सिर्फ मुझे। सारा दिल्ली में परिवार था मेरा, मुझे मेरे भाई ने जोड़ा। उस जैसे गुरुजी कहते थे, जो जोड़ता है उसका तो बहुत शुक्राना होना चाहिए। मैं आज भी उसका शुक्राना करती हूँ कि जो राह में उसने मुझे डाला है, बस प्यार ही प्यार है उसमें। बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो गुरुजी ने बच्चे की शादी भी की, उससे पहले भी उसकी जब एंगेजमेंट भी हुई थी, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से। उषा आंटी सियाटल के, वो आते हैं यहाँ पे, बॉस्टन आते हैं, उनसे बहुत अच्छा लगता है मिलना। और उन्होंने अपना वो जब सत्संग करते हैं जुलाई 7 पे, तो उस बार उन्होंने 14 को किया था, और उन्होंने एंड में यही ब्लेसिंग दी थी कि आज जो भी पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे शादी कर लें, आज उनको गुरुजी की ब्लेसिंग है। और आप संगत जी बिलीव करिए, उसी रात मैं जब मेरे बच्चे के पास गई थी मिलने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि मम एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि मैं कल उसको रिंग पहना रहा हूँ, आप प्लीज़ किसी को बोलना मत, इट्स अ सरप्राइज टू हर पेरेंट्स, पर मैं कल उसको रिंग पहनाऊंगा। सो आप देखो कैसे गुरुजी ने सुबह ब्लेसिंग दी, और शाम को वो काम हो गया। और जिस टाइम उषा आंटी बोल रहे थे, मेरे आंसू टपक रहे थे कि ये मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी गुरुजी से अरदास है कि वो करें। और शाम को उन्होंने मेरी अरदास पूरी कर दी। इससे पूर्ण गुरु कहाँ मिल सकता है? सो अभी उसके बाद फिर एक एक्सीडेंट हुआ, एक खरोंच नहीं आने दी गुरुजी ने। गाड़ी टोटल हो गई, बट शॉक लगा। अगले दिन ठीक। गुरुजी कहते थे तेरे को सेवा तो रुकनी नहीं है, करती रहे, मैं देख रहा हूँ तेरे को। सैटी का पेन आया पूरा साल, पर फिर भी दौड़ा दौड़ा के काम कराया गुरुजी ने।
किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, पीटी के रूप में गुरुजी ने, पीटी जो मेरा थेरेपिस्ट था उसके रूप में गुरुजी ने आके उसने मेरे को कहा कि आप पहले जाके अपना एक्सरे वगैरह कराइए, पूछिए कि ये क्या है। मैंने कहा कि क्या डॉक्टर बोलता है, और मैंने जाके उसको कहा कि डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होएगा। इतना जोर उसने मुझे डांटा कि डोंट से दैट वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। वो कौन था? वो मेरे गुरु थे कि नहीं, मैं तेरे को ऐसे ही ठीक करूंगा। और मैंने उसको कहा कि जो इतना पेन होता है मुझे, मैं कैसे करूं? तो वो बोलता है नहीं, आपको 8 महीने लगेंगे, आप ठीक हो जाओगे। ये है फरवरी की बात, और नवंबर में मैं पेन फ्री हो गई थी। तो ये कौन था जो उस दिन मेरे को बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे? और ये मेरे गुरु ने मुझे ठीक कर दिया। कितने कितने हो जाते हैं, छोटे छोटे सत्संग होते हैं, बट बाद में रियलाइज करते हैं। मैं कभी भी उस टाइम रियलाइज नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड 10 स्टेप से गिरे, मुझे नहीं कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये कौन किया है, पर बाद में फील होता है कि कौन था जो एक खरोंच तक नहीं आई उसको। वो अगले दिन एक संगत ने, सत्संग के टाइम में संगत ने जब वो बता रहे थे कि मैं गिर गया और मेरे को खाली इतनी चोट आई, तो उसने कहा अंकल आपको पता है कि ये किसने आपको पकड़ा? गुरुजी ने आपको ऐसे अधर पकड़ लिया, इसलिए आपको कुछ नहीं होने दिया। सो कृपा है उनके पर, बहुत कृपा है। बट मन यही करता है, अरदास यही है गुरुजी को कि किसी दिन वो उसको उनको भी अपने साथ जोड़ें और हम दोनों साथ में सेवा करें गुरुजी की। अंकल अ, अभी और टाइम है कि? जय गुरु जी आंटी। आंटी अभी तो आप आंटी अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू अंकल। वही है कि टाइम से कुछ याद नहीं आता, और एक्सीडेंट के बाद टू बी ऑनेस्ट थोड़ा मुझे याददाश्ती में फ़र्क पड़ा है मेरी। तो उस टाइम तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता, बाद में ज़रूर याद आता कि अरे मैं ये हुआ था, वो हुआ था। बट यही कहूँगी कि जो भी गुरुजी करते हैं, संगत जी साथ जुड़े रहो, यही है प्यार का रास्ता। और इस रास्ते पे चलेंगे तो हम अपने कर्म काटेंगे, अपने आगे की ज़िंदगी क्या होगी ये किसी ने नहीं देखी है, पर सरल जो करने वाले हैं वो हमारे गुरु हैं उसको। सो सबको ब्लेसिंग दें गुरुजी, जितनी मुझे मिली हैं ब्लेसिंग सबको ब्लेस करें। और मैं तो बस इसी में खोई रहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। बस यही मैं एंड करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी माफ़ करिएगा, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, बट यही है, मैं अपने गुरु के गुणगान में लगी रहती हूँ, अपने मन में लगी रहती हूँ। शब्द, सत्संग, पुरानी संगत, नई संगत, जो भी कर रहा होता है सत्संग, मैं सब सुनती हूँ और बहुत अच्छी से ज़िंदगी काट रही हूँ, और इसी तरह चलती रहूँगी इनके राह में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय अनंतम। गुरु जी। जय गुरु जी। मैं थैंक यू। उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके रेखा आंटी के लिए कुछ बोलें प्लीज। जय गुरु जी। ओवर टू यू उषा आंटी। थैंक यू अंकल, वो तो मेरी रोल मॉडल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी। जय गुरु जी रेखा आंटी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी सारी संगत को। और सारी संगत को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। महादेव हर एक संगत के सानिध्य में रहते हैं, वो हर एक कष्ट से संगत को निकालते हैं और वो हर संगत को अपना नाम देते हैं और वही जपवाते हैं, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की एक एक जो ये एनर्जी है, जो शिव तत्व है, वो हर एक कण कण में समाई है। बस उसको महसूस करने की आवश्यकता है और इतना अंदर से
महादेव हमारे गुरुजी हम सबको इतनी ब्लेसिंग देते हैं बगैर मांगे ही। बस उसको हमें रियलाइज करने की जरूरत है। बस ही इज ऑलवेज अराउंड अस। और ऐसे ही कहते हुए मैं रेखा आंटी के बारे में क्या कहूँ, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने बहुत सीखा है आंटी आपसे भी। जितनी संगत मैं यूएस में जहां जहां जाती हूँ और देखती हूँ कि नई नई संगत जो गुरुजी को इतने प्यार से संगत चलाना इस कंट्री में जो आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई आपकी हेल्पर होते हैं घर पर, ना कोई झाड़ू लगाने वाली आती है, ना कोई कपड़े धोने वाली आती है, ना कोई खाना बनाने वाली आती है। यहाँ पे हम सभी वन इन पैकेज होते हैं, मजदूरी करते हैं, बाजार जाते हैं, ढो ढो के सामान लाते हैं, फिर कार से निकाल के ऊपर फ्रिज में रखना, सीढ़ियाँ चढ़ना। हर एक काम में अगर हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जिस तरह से रेखा आंटी और जितनी भी नई संगत बगैर देखे जो गुरुजी का नाम बढ़ा रही हैं हर एक कोने में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड से इससे अच्छा हमारा समय कट ही नहीं सकता। जैसे रेखा आंटी ने कहा कि अब गुरुजी मिल गए हैं, अब हमारा जीवन तो धन्य हो गया है, क्योंकि उन्हीं के सहारे ये सारा जीवन उनको अर्पण हो जाता है और वही हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं, वही काम करवाते हैं। क्योंकि चाहे जिस एज में हम हों, अगर हमें गुरुजी जोड़ते हैं तो वो हमें शक्ति भी देते हैं। और जुड़वाने के लिए गुरुजी हम सबको वो समय भी देते हैं। और उसके साथ साथ मैं कहूँगी उनकी सेवा करते हुए जो खुशी मिलती है वो आज तक कहीं नहीं मिलती। तो मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, जैसा आप सब जानते ही होंगे कि बॉस्टन में मेरी बेटी छोटी वाली रहती है और मैं कभी-कभी जब भी ज़रूरत होती है उसको, तो एक माँ का कर्तव्य भी निभाना गुरुजी ने सिखाया है। जब-जब बच्चों की आवाज़ें आती हैं, माँ आप आ जाइए मुझे ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ कर के हम जाते हैं। ये गुरुजी ने बताया है फैमिली फर्स्ट, हर माँ करती है। तो उसी प्रकार से जब मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, पहली बार जब मैं गई उसकी डिलीवरी में, तो किस तरह से शाम के टाइम जब भी होता था सत्संग रेखा आंटी के घर, मैं बहुत ही इन ग्रैटिट्यूड ये समझती हूँ कि किस तरह से उन्होंने मेरे लिए राइड अरेंज करती थी। काफ़ी दूर था संगत, और उस समय मैं बॉस्टन में इतनी दूर ड्राइव नहीं करती थी। और जब बच्चों के पास जाता है तो कोई भी ग्रैंड पेरेंट तो वो बिजी हो जाते हैं, पर समय निकाल करके किस तरह से आंटी का फोन आता था और इतनी खुशी होती थी। और बच्चे भी बहुत खुश होते थे कि माँ गुरुजी से यहाँ पर भी जोड़ रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। और मैं देखती थी कि नई संगत जो है उनसे सीखते हैं हम सब कि कितने श्रद्धा से, देखिए हम सब बात दूसरी है, उस टाइम का दौर दूसरा था जो गुरुजी सामने बैठते थे और हम उनको निहारते थे। पर आज की संगत, जो नई संगत, स्पेशली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस ऐसी जगह जहाँ इतने बिजी लाइफस्टाइल है, इतना स्ट्रेस है हर चीज का, हर चीज जो भी आप करना चाहते हैं आपको खुद करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं मिलती। तो संगत करना कोई मामूली बात नहीं है। आपको स्वयं प्लान करना पड़ता है, आपको स्वयं ग्रोसरी के लिए सामान लाना होता है, लंगर बनता है, फिर उसकी घर की सफाई होती है। जब तक आप गुरुजी ब्लेस नहीं करते हैं नहीं हो सकता। इतनी ताकत, इतनी शक्ति कौन देता है, इतना प्यार कौन देता है, वो गुरुजी देते हैं। वैसे ही मैंने देखा है रेखा आंटी के यहाँ कितनी ब्यूटीफुली सत्संग मैंने अटेंड करे हैं,
और मैं बड़ी खुश हूँ कि किस तरह से आंटी सबको जोड़ रही हैं। और मैंने देखा है स्टार्टिंग से लेके अभी पिछली विजिट में जब मैं गई तो भी सत्संग में जाने का मौका मिला और इतनी नई संगत जुड़ रही हो। जैसे आंटी ने कहा कितनी जगह सत्संग हो रहे हैं, ये गुरु जी अपने आप ही जोड़ते हैं पर एक माध्यम बनाते हैं। रेखा आंटी के थ्रू ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। और जैसा आंटी ने कहा कि जो जो विपदाएं भी आती हैं वो भी गुरु जी संभाल लेते हैं और हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू सो मच रेखा आंटी, इट इज एन ऑनर टू टॉक अबाउट यू बिकॉज आप विकेट देखे और कितनी भक्ति से आप गुरु जी की सेवा कर रही हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आपकी सेहत। एंड अनदर थिंग आई वांट टू जस्ट पॉइंट इट आउट कि देखिए आंटी ने जैसे कहा और मैंने भी देखा कि अंकल गुरुजी में को नहीं इतना वो करते हैं, मानते नहीं हैं। जैसे हम सब सोचते हैं कि हमारे अदर हाफ हमारे स्पाउस जो हैं वो अगर साथ में मिलके हम करें तो कितना अच्छा होगा। पर आंटी की भक्ति देखिए। और इस मामले में मैं अंकल की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आंटी को रोक टोक नहीं करते हैं और किस तरह से उनके घर में होती रहती हैं संगत। और आंटी समय देती रहती हैं दूसरी संगत को हेल्प करने में, सत्संग जोड़ने में, सत्संग कराने में। ये बहुत बड़ी बात है। विदाउट अंकल बिलीविंग इन गुरुजी ही सपोर्टिंग, तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। और बस यूं ही आंटी को और उनके परिवार को, सारी संगत को ब्लेस करते रहें गुरुजी। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है एवरी कॉर्नर ऑफ द यूएस जहाँ जहाँ संगत होती है गुरुजी भेजते रहें। और देख देख करके आंखों में आंसू आते हैं कि गुरुजी हमारे कहाँ कहाँ उनका नाम जपा जा रहा है। तो मैं देखती हूँ कि आई एम द लकीएस्ट वन कि मेरे लिए वो गुरुजी ने सुविधा कर दी है, वो अरेंज कर दिया है। मैं कहीं जाती हूँ सारा अरेंजमेंट गुरुजी करा देते हैं। और हर एक पल, हर एक समय, एवरी थर्सडे कहीं भी हूँ वो सत्संग करने का मौका देते हैं और देख करके खुशियां देते हैं कि कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे मैं पेरिस में गई हूँ वहां सत्संग अटेंड करती हूँ, चाहे लंदन में गई हूँ, चाहे एम्स्टरडेम में गई हूँ, हर एक कोने में केवल गुरुजी 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 ही समाये हुए हैं। वो कहीं नहीं गए हैं। वो हर एक जगह, हर एक संगत को, सबको ब्लेस कर रहे हैं। ही इज बियॉन्ड हिज बॉडी नाउ। वो इस टाइम स्पेस से परे हो गए हैं। शिवरात्रि में क्या है, शिवरात्रि हर एक अध्याय में शिव पुराण में लिखा है कि वो गुरु के रूप में आएंगे और अपनी संगत को, अपने डिवोटीज को ब्लेस करेंगे, अपने भक्त को। और वो आज हम देख रहे हैं किस तरह से गुरुजी आते हैं और ब्लेस कर रहे हैं हर एक संगत को, हर एक भक्त को। और उसके अलावा महाशिवरात्रि की महिमा कितनी है, कितनी जगह यूएस में महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन इतने ब्यूटीफुली, जैसे आंटी ने कहा शिव विवाह, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एवरीथिंग केवल इंडिया में ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, ईच सिटी, ईच कंट्री, ईच कॉन्टिनेंट, गुरुजी वहीं समाये हुए हैं। ऐसा नहीं है, पहले लगता था कि गुरुजी कहाँ चले गए। अब आप ज़ूम पर देखिए कितनी अच्छी तरह से हम जुड़ सकते हैं और गुरुजी का नाम ले सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव पुराण में जो लिखा है, एक शब्द में बोलूंगी, वो हर अध्याय में आता है, महादेव अपने भक्तों के अधीन है। ये क्या दर्शाता है कि वो केवल प्रेम और श्रद्धा, वही उनके लिए पर्याप्त है। कुछ भी नहीं चाहिए हमारे गुरुजी को, बस उनको प्रेम और भाव और श्रद्धा से हम पूछते रहें और वो हर हर पल अपनी प्रेजेंस हमें महसूस कराते रहें। और
उसी से हमारी खुशियाँ आती रहती हैं। चाहे जो हमारी लाइफ में हो रहा है, ऊँची-नीची जो भी आपदाएँ आ रही हैं, उससे हमें पार होना है बस। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच रेखा आंटी फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो आपने शेयर करे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। आज यहाँ सुबह-सुबह हो रही है महाशिवरात्रि का पर्व, यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुली सारी रात, उस रात 5:30 बजे से लेके 5:30 सुबह तक गुरु जी का नाम जाप, गुरु जी के नाम, सहस्त्र नाम, महाशिव का जो सहस्त्र नाम है 1001, वो सारी चीजें हो रही थी, रुद्र अभिषेक हो रहा था। हर एक जगह ऐसा लग रहा था सारी संगत जुड़ करके इकट्ठा होके सारी रात जगी हुई। इतनी एनर्जी कहाँ से गुरु जी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। सब कुछ शिवमय हो गया है, सारी दुनिया शिवमय हो गई है। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। और गुरु जी आपको यूं ही ब्लेस करते रहे अंकल। आपका भी जन्मदिन था उस दिन। दैट इज ट्रू। वीना आंटी को बहुत मिस करेंगे हम सारे लोग, पर वो भी आपको जहाँ हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू अंकल, आप यूं ही आगे बढ़ाते रहें गुरु जी का नाम। और थैंक यू संगत जी की हम सारे जुड़ते हैं और गुरु जी का नाम लेकर के एक दूसरे को अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। Thanks for your kind words, Usha aunty. I'll थैंक request यू अंकल। I'll request Suhan aunty. Over to you, Suhan aunty. थैंक यू सुरेश्वर अंकल, इतने सुंदर सत्संग शेयर किए रेखा आंटी ने और उषा आंटी ने। तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और उनके थ्रू हमें बता रहे हैं कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में फैल गया हूँ, समा गया हूँ। हर नई संगत को मैंने अपना लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने रेखा आंटी का ही सत्संग सुना कि अंकल अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल मैंने सत्संग प्रैक्टिकल देखा। करण चौहान जब रिटायर हुए तो गुरुजी ने बोला कि री एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी है। तो उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन की हॉबी थी बचपन से। तो गुरुजी ने बोला कि तूने बस यही काम करना है। सो एक संगत आंटी आती थी, उनके अंकल नहीं कनेक्टेड थे, वो आगे रोती थी कि आंटी आप बताओ, मैं अकेली जाती हूँ रात को 10-10 बजे आती हूँ संगत से, और मेरे को इतनी गिल्टी कॉन्शियस होती हूँ, मैं अंकल डांटते भी है। ऐसा कौन सा दरबार है जहाँ पे इतनी इतनी रात को वहां पे बैठना पड़ता है। सो मैं गुरुजी को यही प्रेयर करती थी, गुरुजी प्लीज आप भी उनको साथ कनेक्ट करवा लो, हम दोनों आया करेंगे। तो मैंने उनको बोला एक बार, देखो गुरुजी तुम आप जुड़ गए हो ना, अब गुरुजी को पता है कब जोड़ना है, कौन किस किस जगह जोड़ना है, कौन जुड़वाएगा गुरुजी के साथ उनको, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने बोला ये बहुत लकी डे होगा मेरे जीवन का जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी की संगत में जाऊंगी। सो 23 अक्टूबर 2015 हमने एक बहुत बड़ी संगत करवाई, और बहुत संगत उसमें आई, और वो आंटी भी आई। तो ये तो मेरे को उन्होंने बाद में बताया, जब मेडिसिन लेने आई, कहते आंटी क्या कमाल हो गया। मैं क्या हो, कहते आप पूछो मत क्या हो गया, मेरे अंकल मेरे मेरे साथ गए, वो मेरे से पहले तैयार हो गए। कहते मैं भी तो देखता हूँ वहां पे होता क्या है कि तुम इतने वहां से खुश खुश आते हो। तो कहते मैं जब गई वहां पे, उनको चाय बहुत पसंद थी, तो कहते चाय प्रसाद पी लिया। अब मैं ना तिरछी नजर से देख रही हूँ, मेरे को कौन ही मारेंगे, चल उठ, अब नहीं बैठना, बहुत हो गया। तो कहती मैंने देखा वो तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने स्नैक्स प्रसाद भी लिया चाय के साथ, फिर उन्होंने लंगर प्रसाद लिया। और लंगर प्रसाद में वही डिशेस बनी हुई थी जो उनको बहुत पसंद थी। कहती इतना लंगर प्रसाद उन्होंने खाया, मैं तो देख देख के इतनी खुश हुई। मैंने लख लख शुक्राना किया, गुरु जी आपकी तो लीला अपरंपार है, आपको पता है किस किस तरीके से जोड़ना है भाई उनको। तो
जो उनको चीज पसंद है खाने, वही लंगर बना हुआ था, वही चाय प्रसाद थी। सो उस दिन से अंकल जुड़ गए बस। तो गुरुजी का यही तरीका है, वो गुरुजी एक को बुलाते हैं ना, वो दूसरे को तो गुरुजी किसी तरह से ले ही आते हैं अपनी शरण में। ये तो सच्चाई है। गुरुजी को मनवाना आता है, गुरुजी को अपनी शरण में किस तरीके से लेना है ये भी गुरुजी को पता होता है। किसी को शब्द सुना सुना के, मैं तो अब देखती हूँ कि गुरुजी के शब्द चलते हैं जो संगत में इतने डिवाइन होते हैं वो, कि सबकी आंखें बंद होती हैं, कोई नहीं बोलता किसी से। और गुरुजी तो यही बोलते थे, शब्द में सब कुछ है, पूरे मेरे मैसेज उसके अंदर है, तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, वो भी शब्द के अंदर है। तुम जिसको मानते हो उनको मानो, मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देने के लिए आया हूँ। सो धीरे 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 सब गुरु जी में समा जाते हैं, सब रास्ते छोड़ के गुरु जी के शरण में आ जाते हैं। अब तो पूरी दुनिया जुड़ गई है। इतनी हैरानी होती है कि संगत होती है यहाँ पे, तो 5-6 हजार से कम तो संगत होती नहीं है। बड़े बड़े मैरिज पहले छोटे पढ़ने शुरू हो गए हैं। सो गुरु जी की लीला, वो परमात्मा है, उनको पता है मैं अपने भक्तों को किस किस समय जोड़ूं, मैं कैसे कल्याण कर दूं। वो हमेशा चिंता में इसी में रहते हैं कि मैं सबका कल्याण कर दूं, बस सबको सुख दे दूं, सबकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूं, सबको अपनी शरण में ले लूं, और इतना प्यार करूं अपनी संगत को। तो हम क्या करें, हम तो सिर्फ गुरु जी को अपना प्यार ही दे सकते हैं इसके बदले में। इस इतना भार हम कैसे उतारें, गुरु जी की इतनी कृपा को कैसे हम रिपे करें। सिर्फ हम उनको प्यार करें, इतना प्यार करें। मैं तो यही बोलती हूँ कि तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया है, पूरी तलाश खत्म हो गई जिंदगी की, सब कुछ मिल गया। बस अब लगता है कि गुरु जी आप हो तो हम हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हम जैसे भी हैं, आपने हमें संभाल लिया है, आपने हमारे कष्टों को कैसे दूर कर दिया, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया कि कब प्रॉब्लम सोल्व होगी, कौन हमें परेशान कर रहा है, उसको कैसे आपने ट्रांसफर करवा दिया गुरु जी, ये तो आपको पता होता है। सो लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका, कि आप हमारे दिलों में समाये हो, पूरी दुनिया का कल्याण कर रहे हो। एक ऐसा दरबार है जहाँ भटकाया नहीं जाता, कुछ नहीं बताया जाता कि तुम ऐसे करो, तुम ये नहीं करो, क्योंकि गुरु जी को पता है कि किस तरीके से किस संगत को मैंने जोड़ना है, किस समय जोड़ना है, कौन संगत उस संगत को अपने साथ लेके आएगी। और गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन, कोई मीडिएटर की लोड नहीं है, कनेक्ट विद मी डायरेक्टली, आई एम पावरफुल। गुरुजी हमेशा बोलते आई एम जेट, आई एम पावर हाउस, सो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। और गुरुजी ने एक बार यही बोला, मैंने बोला गुरुजी से, मैं क्या गुरुजी आपने तो कोई संगत के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई, कहाँ आके ठहरे। तो गुरुजी ने, क्यों, मैं क्यों बनावा, तुसी लंगर प्रसाद खाओ, दर्शन करो, अपने घर जाके सो बच्चों नाल, है, अपने फर्ज पूरे करो। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना आसान रास्ता आपने हमें दिया कि हम कोई भी संगत आसानी से चल सकती है। कोई नहीं है कि तुम 5 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, तुम ये रिचुअल फॉलो करो। गुरु जी कहते मैं तो तुम्हें भरमों से तो निकालने आया हूँ, और तुम फिर उसको फॉलो क्यों कर रहे हो। एकदम सिंपल लाइफ रखो अपनी, इजी, और उसी में कितना आनंद है। गुरुजी को ये सब पता था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि सारी दुनिया जुट जाएगी, ये हम नहीं जानते थे। हम उस समय सोचते थे ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी लंबी लाइनें लगेंगी। गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ तो किसी ने पहचानना ही नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ तो धक्के मारने, लाइन तो बाहर कर दिया करना है। और संगत जी अब तो यही है, हाँ, लाखों लाखों संगत आती है शिवरात्रि पे, बड़े मंदिर में कोई अंत नहीं है संगत का। तो सबको कुछ तो मिलता ही है ना, तभी आते हैं, चाहे उनको आत्मिक आनंद मिल रहा है, चाहे कष्ट दूर हो रहे हैं। सो गुरु जी की लीला अपरंपार है, उनकी कृपा का हम कभी बखान नहीं कर पाएंगे। बस
उनके चरणों में हम जुड़े रहें, अपने शीश को उनके चरणों में हमेशा झुका के रखें, उनसे हमेशा हर पल शुक्राना, बस शुक्राना, हर पल शुक्राना उनका। मालिक शुक्राना, आपने हमें अपना बना लिया, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हमारे जीवन की। गुरु जी कहते सब तीर्थ यात्राएं तुम्हारी खत्म हुई है ना, तब तुम मेरे चरण में आए हो। सो इस बात का भी एहसास गुरु जी ने दिलवाया। बड़ा मंदिर बना के संगत के लिए एक ऐसी जगह बना दी जहां हम दौड़ दौड़ के जाना चाहते हैं, बस कि वहां किस तरह पहुंच जाएं और वहां एक गुरु जी की जो झलक है वहां पे कृपा की उसको देख लें, उसको महसूस कर लें, उस ब्लिस वाली जो स्टेट होती है उस पड़े रहे वहां पे गुरु जी के बड़े मंदिर में, दरबार में। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। थैंक यू रेखा आंटी, उषा आंटी, वासन अंकल, कि मेरे को आपने एक मौका दिया ऐसा कि मैं गुरु जी के लिए कुछ कह पाऊं, पर मैं कह नहीं पा सकती हूँ। उनकी कृपा को मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी। वो तो एक प्यार के सागर हैं जो सिर्फ प्यार ही देते हैं, प्यार ही बांटते हैं, कृपा करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अपनाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। जय गुरु जी ओवर टू महाराज। यू सुरेश वासन अंकल, ओवर जय टू गुरु जी यू। महाराज। रेखा आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है। गुरु संगत निहाल हुआ है। गुरु संगत की तरफ से, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपना वैल्यूबल टाइम निकालने के लिए रेखा आंटी। आने वाले महीनों में आंटी जो बाकी सत्संग हैं आपके, उनको फिर आपको आमंत्रित किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट। उषा सिंह आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। चौहान आंटी जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक जय यू गुरु अंकल, जी। जय गुरु जी। मैं होस्ट से Uncle, रिक्वेस्ट thanks to करूंगा। you for giving us this opportunity. Thanks to you for becoming the medium for this Shukrana multilingual group all over the world. कैसे लोग जुड़ रहे हैं, different languages में पढ़ रहे हैं. Language is not a barrier anymore. Thank you, Uncle, for putting this Guruji's vision in reality. Thank you, Uncle. Jai थैंक यू Guruji. उषा आंटी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु जी।